हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के परांठे। इसके लिए मैंने गोभी को धो लिया है और इसका पीछे से डंठल काट दिया है। इस गोभी को हमें मीडियम साइज़ से ग्रेट करना है। अगर आप मोटी साइज़ से ग्रेट करेंगे तो गोभी के परांठे फट जाएंगे और अच्छे से स्टफिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप हमेशा इसको मीडियम साइज़ से ही ग्रेट कीजिएगा। यहाँ पे हम गोभी को काट के भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डंठल बिल्कुल भी नहीं लेना ग्रेट करते समय, बस आगे आगे का पार्ट जो है गोभी का, जो आगे आगे का जो फूल होता है गोभी का, बस हमें उसी को ही ग्रेट करना है और उसी से हमारे गोभी के परांठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए, आप ये आधा गोभी का फूल और है, इसको मैं और ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी गोभी ग्रेट कर ली है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हमने पतला पतला बारीक काटना है और इसमें डाल देना है। तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। मसाले हमें बहुत कम क्वांटिटी में डालने हैं, क्योंकि गोभी का जो अपना फ्लेवर है वो, अगर हम मसाले ज़्यादा डालते हैं तो वो चीज़ गोभी के फ्लेवर उसमें नहीं आएगी। तो इसलिए हमें मसाले बहुत कम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। बहुत सारा धनिया डाल दिया है मैंने यहाँ पे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि सारे मसाले गोभी में अच्छी तरीके से लग जाएं। तो ये हमारे मिक्स हो गए मसाले। तो चलिए, अब हम अपना आटा लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी आटा ले लिया है। तो इसको हम गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आटे में हमें कुछ भी नमक या और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है। आटा हमारा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, इससे गोभी के परांठे ढंग से नहीं बन पाएंगे। तो आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल डाल के इसको गूंदते रहेंगे। एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी और आटे में अच्छे से लगा के इसको 10 मिनट तक रख देंगे ढक के। 10 मिनट बाद हमारा ये आटा तैयार हो जाएगा परांठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको ढक कर के हम रख देंगे। तो चलिए, अब 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपने परांठे बनाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, इसको हल्का सा ऐसे छोटा सा बेल लेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास मैं स्टफिंग डालूँगी। यहाँ पे स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो परांठे फट सकते हैं। इसलिए सिर्फ 2 चम्मच या 1.5 चम्मच आप स्टफिंग डालिए। तो यहाँ पे हमें आहिस्ता आहिस्ता से परांठे बेलने हैं। परांठे का साइज़ हमें यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं रखना है। गोभी के परांठे हमें मीडियम साइज़ के ही बनाने हैं। तो अब ये तवा गरम हो गया है। यहाँ पे मैंने अब परांठा डाल दिया है। अब इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से हम। फ्लेम को आप मीडियम हाई पे रखिए। तो यहाँ पे परांठे में मैं घी डालूँगी। मैं हमेशा परांठे घी में ही बनाती हूँ। तो आप इसको में बटर, रिफाइंड या घी, तो जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। लेकिन परांठों का जो टेस्ट है वो हमेशा घी में ही बहुत बढ़िया आता है। और हमेशा आप जो परांठे हैं उसको लोहे के तवे पे ही बनाइए, क्योंकि लोहे के तवे में ही जो हमारे परांठे हैं बहुत अच्छे तरीके से सिकते हैं। तो हमेशा मैं जो भी परांठे बनाती हूँ तो लोहे के तवे में ही परांठे बनाती हूँ। अब इसको दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, परांठे हमारा ये बहुत अच्छे से सिक चुका है।
सर्दियों में दोस्तों गरम गरम परांठे खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो ये सिक चुका है हमारा परांठा, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये चलिए अब हम अपना दूसरा परांठा बनाते हैं। दूसरा परांठा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे स्टफिंग डालते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि स्टफिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो हमें सिर्फ आटे का ही टेस्ट आएगा, रोटी जैसे लगेगा, परांठे का जो असली मज़ा है वो नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें स्टफिंग हिसाब से आप डालिए अपने 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास। तो इसको बेल लेते हैं परांठे को बहुत हल्के हाथों से। बहुत प्रेशर देके हमें परांठा नहीं बेलना है। ये थोड़ा सा जहाँ से भी ये परांठा थोड़ा सा इसकी स्टफिंग निकलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा दीजिए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ा सा हमारा फट भी जाता है तो, लेकिन खाने में ये बहुत ही लाजवाब होगा। क्योंकि अगर हम जैसे गोभी के परांठे बनाते हैं ना, उसको हम स्क्विच करके, कई लोग उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल के बनाते हैं, तो वो परांठे बिल्कुल भी फटते तो नहीं है, लेकिन टेस्ट का में उसका इतना मज़ा नहीं आता ना, उतने टेस्टी नहीं लगते। लेकिन अगर जब आप इस तरीके से परांठे बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट आपके परांठे बनेंगे और आपको हर रोज़ यही परांठे खाने का मन करेगा। तो आप इसी तरीके से परांठे बना के एक बार देखिए। ये छोटे छोटे जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ परांठे बनाते हुए, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और आपके परांठे इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए जो ये कलर आया है परांठे में, इसको देख के पता चल रहा है कि हमारे परांठे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और इनको खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे परांठे सेक लेती हूँ अब जल्दी जल्दी से। गोभी के परांठों को आप बटर, सॉस, चटनी किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे परांठे बन चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं परांठों को बटर, चटनी और अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है क्योंकि चाय के बिना परांठे का जो मज़ा है वो अधूरा है। तो गरम गरम सर्दियों का मौसम है, चाय तो होनी ही चाहिए।